अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको बताऊंगा कि अबू धाबी की जो नई हदायत सामने आई हैं उस हवाले से मेरे पास क्या मालूमात हैं, आपको क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए अगर आप अबू धाबी जाना चाहते हैं डायरेक्टली या यूएई के अंदर से किसी भी रियासत से अगर आप अबू धाबी जाना चाहते हैं। उससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको आप ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या अबू धाबी जाने के लिए अगर आपने वैक्सीन लगवा रखी है तो उसके बावजूद आपको पीसीआर टेस्ट चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो भी बता दें, अगर चाहिए तो भी बता दें। तो इसका सवाल हाँ में भी है और ना में भी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आप अबू धाबी जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या शराइत पूरी करनी होगी। मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके पास अबू धाबी का वीज़ा नहीं है, यानी अगर आपके पास दुबई का वीज़ा है और अगर आप अबू धाबी जाएंगे तो आपको अबू धाबी में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, आपको वहीं से दोबारा वापस अपने मुल्क भिजवा दिया जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास अबू धाबी का वीज़ा है तो आप इन दिनों दुबई नहीं जा सकेंगे। बाज़ सूरतों में दुबई वाले फिर भी कुछ नरमी बरतते हैं, लेकिन जो अबू धाबी वाले हैं वो बिल्कुल इस हवाले से कोई नरमी इख्तियार नहीं करते अगर आपके पास किसी दूसरी एमिरेट का वीज़ा है तो। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने वैक्सीनेशन करवा रखी है और दूसरी डोज के बाद, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत से लोग फिर दोबारा सवाल कर देते हैं। अगर आपने दूसरी डोज लगवा ली है और उसके 28 दिन के बाद आप अबू धाबी दाखिल होंगे तो अबू धाबी दाखिले के लिए आपको पीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आप अबू धाबी में चले जाएंगे तो हर 7 दिन के बाद आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले भी एक और एप्लीकेशन है अल हुस्न के नाम से, उसमें जब आप अपना स्टेटस एंटर करेंगे तो उस पर आपका स्टेटस जब ई फॉर एलिफेंट लिखा आएगा तो आप अबू धाबी दाखिल हो सकते हैं। उससे पहले यानी दूसरी डोज लगवाने के अगर आप 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जाते हैं तो आपको अबू धाबी दाखिले के लिए 48 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, या अबू धाबी दाखिले के जो पॉइंट्स हैं वहां पर जो डीपीआई टेस्ट कहते हैं वो करवाना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट जो है वो मिनट्स में आपको मिल जाता है। लेकिन डीपीआई टेस्ट आप सिर्फ 2 मरतबा करवा सकते हैं। तीसरी मरतबा अगर आप जाएंगे तो आपको पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, वो भी विद इन 48 आवर्स यानी 48 घंटों के अंदर यानी अबू धाबी दाखिले से पहले। अब इस ऐप का मकसद ये है कि आपको ट्रेस किया जा सके कि अगर आपके वो ऐप में जो भी उसका जो कलर है वो चेंज होता है, स्टेटस चेंज होता है, आपका टेस्ट को मॉनिटर किया जाएगा। इसी तरह अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखी, यानी आपने पहली डोज लगवाई है, दूसरी डोज नहीं लगवाई, या दोनों डोजेस में से पहली डोज भी आपने नहीं लगवाई, तो आपको हर मरतबा अबू धाबी में दाखिले से पहले 48 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो आप अबू धाबी दाखिल हो सकेंगे और वहां जाकर फिर 7 दिन के बाद दोबारा पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। अब इन तमाम मामलात के बाद बहुत से लोग फिर ये सवाल करते हैं कि ये आपकी वीडियो तवील हो जाती है। तो मेरे भाइयों, मैं तो वीडियो लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बनाता हूं ताकि उन तक सही मालूमात, दुरुस्त मालूमात पहुंचाई जा सके। अलबत्ता 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ये शराइत नहीं है। इसके अलावा जो लोग भी कम्यूटर्स जिन्हें कहते हैं, जो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ जाना चाहते हैं या हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या किसी भी वजह से वहां पर जाना चाहते हैं, उनके लिए ये शराइत लाजमी है जिनका मैंने पहले जिक्र किया है। इसके अलावा आपको वहां दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वो लोग अगर फ्लाइट्स खुलती हैं या किसी और मुल्क से कोई पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी मुल्क का शहरी, इंडियन, बांग्लादेशी, कोई किसी भी मुल्क का शहरी किसी दूसरे मुल्क से क्वारंटीन पूरी करके अगर अबू धाबी यानी 14 दिन गुजारने के बाद
15वें दिन अबू धाबी आता है तो उसके लिए भी पीसीआर टेस्ट लाजमी है और अबू धाबी जाकर उसको क्वारंटीन करनी पड़ेगी। क्वारंटीन के दौरान बार बार उनके टेस्ट होंगे, 7वें दिन फिर 12वें दिन, इस तरह टेस्ट करवाने के बाद जब आप क्लियर हो जाएंगे, आपके टेस्ट नेगेटिव आएंगे, तो ही आप अबू धाबी में दाखिल हो सकते हैं, वगरना नहीं। इस वक्त वही सूरत हाल है जो गुज़श्ता साल जून के महीने में एग्जैक्टली 1 साल पहले अबू धाबी ने जिन शराइत का ऐलान किया था, यानी अबू धाबी में दाखिले के लिए, वही शराइत आज भी लागू हैं, सिवाय इसके कि अब जो वैक्सीनेटेड लोग हैं, जिनको वैक्सीन लग चुकी है, दूसरी डोज लग चुकी है और उसके 28 दिन गुजर चुके हैं, उन लोगों को बगैर टेस्ट के जाने की इजाज़त है। लेकिन जब एक मरतबा वो अबू धाबी में दाखिल हो जाएंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर उनको पीसीआर टेस्ट करवाना लाजमी होगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने दुरुस्त तरीके पर आपके साथ मालूमात शेयर की हैं और आपकी समझ में बात भी आ गई होगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।